पहचान और विकास है बस्ती की मांग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत ज़िले बस्ती की। प्राचीन काल में हिमालय के मैदानी भाग में एक गांव हुआ करता था जो जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। बस्ती पहले कौशल देश का हिस्सा था। ऐसी मानता है कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि वशिष्ठ के साथ कुछ समय के लिए यहीं रुके थे। कालांतर में इस स्थान का नाम बस्ती पड़ गया। समय बीतने और आबादी बढ़ने के साथ लगभग जंगल कट जाने की ओर समाप्त हो रहा था और ज़मीन कृषि के रूप में उपयोग होने लगी। यहाँ की कृषि भूमि काफ़ी उपजाऊ है। लगभग 16वीं शताब्दी में यहाँ के राजा कल्हन का राज्य था। भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनकी महिमा का केंद्र भी कौशल राज्य था। उन्हें एक आदर्श राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है, जिसे सभी द्वारा राम राज्य कहकर हृदय तल पर अंकित रखा गया। परंपरा के अनुसार श्री रामचंद्र के बड़े बेटे कुश कौशल के सिंहासन पर बैठे, जबकि छोटे बेटे लव को राज्य के उत्तरी भाग का शासक बनाया गया, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। 6वीं शताब्दी में गुप्त शासन की गिरावट के साथ बस्ती भी धीरे धीरे उजड़ गया। इस समय एक नए राजवंश मौखरी का उदय हुआ, जिसकी राजधानी कन्नौज था, जो उत्तरी भारत के राजनीतिक नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता था और इसी राज्य में मौजूदा जिला बस्ती भी शामिल है। बस्ती की कुल आबादी 25 लाख है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बस्ती में 17 पुलिस स्टेशन, 14 ब्लॉक, 4 तहसील और 3,348 गांव हैं। बस्ती की औसत साक्षरता 71% है। पुरुषों की साक्षरता महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। बस्ती की 94% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 2011 के आधिकारिक जनगणना के अनुसार यह एक हिंदू बहुसंख्यक जिला है। जिले में हिंदुओं की जनसंख्या 84.52% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 14.79% है। बस्ती जिले में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी, अवधी, उर्दू व भोजपुरी है। राजनीतिक दृष्टि से बस्ती में लोकसभा की एक सीट है, जहां से भाजपा के हरीश द्विवेदी सांसद हैं। बस्ती में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से हरैया से भाजपा के अजय कुमार सिंह, कप्तानगंज से भाजपा के चंद्र प्रकाश शुक्ल, रुधौली से भाजपा के संजय प्रताप जायसवाल, बस्ती सदर से भाजपा के दयाराम यादव और महादेवा से भाजपा के रवि कुमार सोनकर विधायक हैं।